बंगाल में बाबर जिंदा, मिल गया 5 करोड़ का चंदा। 5 करोड़ से ज्यादा हो गया। बंगाल में बाबरी बनने लगी, 2 करोड़ की बालू ईंट पहुंच गई। मेटिया जो आया वो भी 1.5-2 करोड़ तो हो गई। दीदी पर संकट घनघोर, चले भाईजान बाबरी की ओर। इसी 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव रखी गई। सिर्फ 11 दिन में ही 2 करोड़ का मटेरियल जमा हो गया। मस्जिद के लिए 5 करोड़ का इंतजाम भी हो गया। इसमें कोई समस्या नहीं है, ना ही किसी को कोई दिक्कत है। और बंगाल में ये कोई पहली मस्जिद नहीं बन रही है। बंगाल में हर साल कई मस्जिदें बनती हैं। 5 करोड़ नहीं, 500 करोड़ का चंदा मिले, मस्जिद बने, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बाबर के नाम से है, बाबरी के नाम से है, जिसके बाद बेलडांगा में लाखों लोग जमा हो गए। बाबर के नाम पर मस्जिद को लेकर जैसी बंगाल के मुसलमानों ने तेजी दिखाई है, बात उस इकोसिस्टम की है। इसका मतलब क्या है? इसका सियासी इंपैक्ट क्या है? बाबरी को 5 करोड़ देने वाला मुसलमान किस ओर जा रहा है? क्या बाबरी के नाम पर मुसलमान दीदी का साथ छोड़ने जा रहा है? क्या हुमायूं कबीर की बाबरी से बंगाल में ध्रुवीकरण होने जा रहा है? क्या बंगाल में बाबरी ने 30% मुसलमानों को एक कर दिया है? क्या हुमायूं कबीर के बाबरी दांव से बंगाल में खेला होने वाला है? ये बात यूं ही नहीं कही जा रही, उसकी वजह ये तस्वीर है। जब 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने बाबरी की नींव रखने का ऐलान किया था, तो बंगाल की गलियों गलियों से मुसलमान निकल पड़े थे, सिर पर ईंट लेकर बेलडांगा पहुंच रहे थे। चंदे की पेटियां रखी गई थी, छोटे से बड़ा मुसलमान दान दे रहा था, QR कोड लग गए थे। दावा किया गया था कि बाबरी मस्जिद की नींव के कार्यक्रम में करीब 4 लाख लोगों की भीड़ जुटी थी। इस कार्यक्रम के लिए 1 लाख बिरयानी के पैकेट मंगवाए गए थे। पिछले विधानसभा चुनाव में जिस हुमायूं कबीर ने भरतपुर से केवल 93,000 वोट हासिल किए थे, ऐसा क्या हो गया कि उनकी ताकत इतनी बड़ी हो गई कि अपने कार्यक्रम में 3 से 4 लाख मुसलमानों को इकट्ठा कर लिया। बाबरी मस्जिद बनाने के लिए हुमायूं कबीर ने 300 करोड़ रुपए लगाने का दावा किया है, और अभी सिर्फ 11 दिन में 5 करोड़ रुपए भी आ गए हैं। हुमायूं कबीर के दिमाग में बाबरी मस्जिद का पूरा लेआउट तैयार है कि मस्जिद कैसे होगी। पहले वाले मॉडल से ज्यादा हाइट होगी, ज्यादा चौड़ी होगी। हुमायूं की बाबरी 65 फीट से ज्यादा ऊंची होगी। वो जहाँ वह मॉडल था, जहाँ वो क्या बोले लंबा चौड़ा जो था, वहाँ से ज्यादा हाइट भी होगी, ज्यादा वस्तु भी चौड़ा भी होगी। वो जो था उसके बारे में 65 फुट और ज्यादा ऊंची होगी। 5 करोड़ से ज्यादा हो गया। और मेटिया जो आया वो भी 1.5-2 करोड़ तो हो गई। कोई ऐसे एनिमल पर्सनालिटी जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया हो पैसे के लिए? बहुत सारे बोला, वो आ जाएगा काम शुरू होने के बाद। सवाल यह है कि चुनाव से पहले बाबर को बंगाल में हुमायूं कबीर कैसे जिंदा कर रहे हैं? हुमायूं की बाबरी को फंडिंग कौन दे रहा है? कौन बैकडोर से समर्थन कर रहा है? कौन नफरत वाली सियासत को ताकत दे रहा है? क्योंकि एक बात तो तय है कि हुमायूं कबीर ने बाबरी को जिंदा कर बंगाल के मुसलमानों के बीच नया नैरेटिव सेट कर दिया है, जो अगर चल गया तो सबसे ज्यादा नुकसान दीदी का होगा। क्योंकि 22 दिसंबर को हुमायूं कबीर नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। मुस्लिम बहुल सीटों पर कबीर उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं। हुमायूं कबीर 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करने जा रहे हैं। नहीं, मेरा जो नया पार्टी आने वाला है 22 तारीख की ओपन होगी, तो वहाँ का कोई नहीं बुलाई है। मेरा खुद अकेला ही उनका पार्टी का ऐलान करेगी। उनका 75 मैन स्टेट कमेटी भी डिक्लेयर होगी, और मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट को, एक ही डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिक्लेयर होगी। बाद में जानबूझ सोच के क्या आदमी मेरे पास आने वाला है अगले दिन, ये सब देख के सारा स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में वो कमेटी बनाएगी। तो बाद में पता मिल जाएगी। आपको सोचेगी अभी अकेला ही पार्टी ओपन कर जा रहा है, बाद में क्या होगी, किसको सब लड़ेंगी, किसको नहीं,
गठबंधन करेगी तो बाद में। माइनॉरिटी तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, बाकी नॉन माइनॉरिटी नहीं। कबीर का दावा है कि अगर बंगाल की विधानसभा में उनके 50 मुसलमान विधायक आ जाते हैं तो बंगाल की सियासत का रुख बदल देंगे, लेकिन यह तभी होगा जब बंगाल का मुसलमान दीदी को छोड़कर अलग होगा। लेकिन सवाल है कि क्या यह संभव है? सच तो यह है कि दीदी के कोर मुस्लिम वोट का छिटकना आसान नहीं है, लेकिन बाबरी के ऐलान के बाद जिस तरह से टीएमसी ने हुमायूं कबीर को निकाला और जिसके बाद से बंगाल के मुस्लिमों की नाराजगी की खबरें आई, उसी के बाद से हुमायूं फैक्टर की बंगाल की सियासत में चर्चा होने लगी और उसकी वजह भी बताई गई। मुर्शिदाबाद, भरतपुर, बेलडांगा, रानीनगर और रेजी नगर समेत कई मुस्लिम इलाकों में हुमायूं का अच्छा असर है। माना जा रहा है कि हुमायूं मुसलमानों का वोट बांटने में कामयाब हुए तो कई विधानसभा सीटें टीएमसी हार सकती है। 2021 विधानसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद की 22 सीट में से 20 विधानसभा सीट पर टीएमसी जीती थी, इसीलिए दीदी के लिए टेंशन बढ़ गई है। इतना ही नहीं, दीदी को इस बात का भी डर है कि अगर हुमायूं कबीर असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के साथ गठबंधन करते हैं तो टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक को बनाए रखना बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा 2009 में बनी SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मुर्शिदाबाद और मालदा के अलग अलग हिस्सों में अपना संगठन बनाने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम वोट किधर जाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बाबरी को जिंदा कर बंगाल में मुस्लिमों के दिल में हुमायूं कबीर ने जगह बना ली है। टीएमसी जान रही है कि अगर मुस्लिम बटे तो उसका नुकसान तो होगा ही, लेकिन बीजेपी का फायदा हो जाएगा। इसीलिए टीएमसी कबीर को बीजेपी की बी टीम बता रही है और हुमायूं कबीर के बीजेपी के पुराने रिश्ते को घूम घूम कर बता रही है। कैसे हुमायूं कबीर 2018 से 2021 तक बीजेपी के लिए काम कर चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर चुनाव भी लड़कर हार चुके हैं। इसीलिए टीएमसी कबीर पर गंभीर आरोप लगा रही है। जानकार भी कह रहे हैं कि अगर धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ तो फायदा सीधे बीजेपी को पहुंचेगा। शायद इसीलिए बंगाल बीजेपी भी इस मुद्दे को गर्म रखना चाह रही है। हम लोग देख रहे हैं कि देश आगे बढ़ रहा है और हुमायूं कबीर और ममता बनर्जी जी के चलते देश पीछे जा रहा है। जो 500 साल पहले जो राज पश्चिम बंगाल या भारतवर्ष से चला गया था, वो नाम लेकर पश्चिम बंगाल के यहाँ पर जो शांत था उसको फिर से इलेक्शन के पहले पोलराइज करने का क्या मतलब है? पश्चिम बंगाल क्या जो जहां पर भूमि पूजन शिलान्यास था, वो जगह क्या ऐसा बन गया है कि वहां पर सनातनी पत्रकार घुस नहीं सकते हैं? तो ये जो रिलीजियस जो डिविजन ममता बनर्जी के आंखों के तले उनके अंदेशे में हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी इसको नकारती है। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट बटा तो सबसे ज्यादा नुकसान दीदी को होगा, क्योंकि दीदी के लिए मुश्किल हुमायूं कबीर, ओवैसी और SDPI भर नहीं है। दीदी के लिए बंगाल में SIR भी बड़ी चुनौती बन गया है। 58 लाख वोटर कट चुके हैं। 1,90,00,000 वोटर संदिग्ध बताए जा रहे हैं जिनको हिंदुस्तानी होने का सबूत देना है। माना जा रहा है जो वोटर अपना हिंदुस्तान से रिश्ता दिखा नहीं पा रहे हैं उसमें ज्यादातर दीदी के ही वोटर हैं। बीजेपी का दावा तो यही है। बीजेपी SIR पर टीएमसी के रुख पर घेर रही है। सबसे ताजा मामला बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के न्यू टाउन इलाके का है। यहाँ झुग्गी बस्तियों में आग लग गई जिसे बीजेपी ने मुद्दा बना दिया। इस आग से एक के बाद एक करीब 250 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। आग तेजी से आसपास के इलाकों में भी फैल गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आज सुबह तक आग बुझाने के काम में लगी रही, तब जाकर इसे कंट्रोल किया जा सका। और यहीं से सियासत भी गर्म हो गई, क्योंकि कहा जा रहा है यहां रहने वाले ज्यादातर अवैध बांग्लादेशी थे। इस आग को लेकर बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगा दिया है कि झुग्गियों में आग तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने लगवाई ताकि घुसपैठियों को बचाया जा सके। बीजेपी सोशल मीडिया सेल के हेड अमित मालवीय का आरोप है कि SIR के दौरान कई घुसपैठिए संदिग्ध की कैटेगरी में हैं। अब हियरिंग के दौरान इनसे दस्तावेज मांगे जाएंगे, लेकिन अब इनके पास ये बहाना होगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स आग में जल गए। इससे नए डॉक्यूमेंट्स जारी करने का बहाना मिल जाएगा और ये घुसपैठिए बंगाल चुनाव में वोट कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि जिनके नाम कटे हैं उनके लिए मे आई हेल्प यू कैंप लगाएंगे। ये उसी का एक स्टेप है। उस बस्ती में सब रोहिंग्या बांग्लादेशी जिहादी रहते थे, वहाँ आग लगा दी गई।
अब कहेंगे कि कोई पेपर नहीं है, सब जलकर राख हो गया। हेयरिंग के टाइम पर तृणमूल कांग्रेस पेपर बनाकर देगी। फिरहाद हाकिम बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे। अगर उनसे नहीं हो पाएगा तो कोई पंचायत ऐसा कर देगी और वोटर लिस्ट में उनका नाम दर्ज कराया जाएगा। हम यही बंद करवाना चाहते हैं। आग कैसे लगी, क्यों लगी, ये हादसा था या साजिश, इसका SIR से क्या रिलेशन है? लेकिन इस आग ने बंगाल की सियासत को जरूर गरमा दिया है। लगभग 200 से 250 झुग्गियां थी छोटी छोटी, यहाँ पर सब कुछ जलकर एकदम से राख हो चुका है। यहाँ पर जितने भी पेड़ थे वो पेड़ भी एकदम से जलकर राख हो चुका है। लगभग 25 इंजन आकर ये पूरी आग को बुझाया। और जैसे कि आज सुबह में भी यहाँ पर देखा जा रहा है कि काफी जगहों पे यहाँ पर धुएं उठ रहा है। तो यहाँ का स्थानीय और लोकल्स का जो कहना है कि इस जगह पे जितने भी झुग्गियां थी उससे ज्यादा झुग्गियां यहाँ पर खाली पड़ी हुई थी, यहाँ पर ताला लगा हुआ था, क्योंकि बांग्लादेश से आए हुए काफी सारे परिवार इस झुग्गी पे रहते थे। इंडिया टीवी इससे पहले भी इस जगह पे पहुंची थी, तब भी देखा गया था कि इस झुग्गी में ताले लगे हुए हैं। तो ये जितने भी लोग थे वो बांग्लादेश वापस चले गए हैं और ज्यादा से ज्यादा झुग्गियां ताला बंद हालत में था। सवाल है कि बीजेपी इसे क्यों TMC की साजिश बता रही है? न्यू टाउन एरिया के जिस घुनी गांव की झुग्गियों में आग लगी है वहां 6 बूथ हैं। SIR के प्रोसेस के दौरान घुनी गांव में 850 लोग एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड यानी SD लिस्ट में डाल दिए गए थे। इन 850 लोगों में 650 मुसलमान हैं। इसमें भी 450 वोटर अनट्रेसेबल हैं।